मैं प्रेम एक बार फिर से आपसे अपनी हिंदी इमोशनल स्टोरी शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं एक साधारण युवक हूँ जो अपनी लाइफ और कामों को खुल के एंजॉय करता हूँ। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी सभी कहानियों को सराहा और मुझे मेल किए। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही खास है। इसमें मैंने नायिका के रूप और बदन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि हर वो लड़की खूबसूरत होती है जिसे आप प्यार करते हो। तो इस कहानी में मेरी जगह आप खुद को रखें और नायिका की जगह जिसे आप प्यार करना चाहते हो, तो उसे कहानी सुनने में और भी मज़ा आएगा। कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त की एंगेजमेंट से, जो इस साल जनवरी महीने की थी। मैं दूल्हे का खास दोस्त होने का मज़ा ले रहा था। जब मेरा दोस्त रिंग पहना रहा था तो मैंने एक चमकी वाला पटाखा फोड़ा, पर मस्ती में होने की वजह से मुझे धक्का लगा और वो पटाखा ऊपर ना फूटने हुए दुल्हन के पीछे खड़ी लेडीज़ पर जाकर फूटा और उसकी सारी चमकी आसपास खड़ी लेडीज़ पर जा गिरी, जिससे वो लेडीज़ थोड़ा घबरा गई और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे टोका। मैंने उस लेडीज़ को सॉरी बोला। रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बधाई देने का और फ़ोटो खिंचवाने का दौर चल पड़ा। हम दोस्त के पीछे पीछे खड़े होकर मज़ा ले रहे थे, पर बार बार मेरी नज़र एक लेडी पर पड़ी जो रिंग सेरेमनी वाले इंसिडेंट के बाद से लगातार मुझे घूरे जा रही थी। वहाँ मेरे दोस्त की छोटी सिस्टर थी, तो मैंने उससे पूछ लिया, ये कौन है जो तुझे घूर रही है? तो उसने बताया, यह दुल्हन की बड़ी बहन है। ये मुझे नहीं, तुझे घूर रही है, तूने काम ही ऐसा किया है। फिर मैंने उससे पूछा, ये दुल्हन से बड़ी तो लग नहीं रही? तो उसने बताया कि ये दुल्हन से 1-2 साल बड़ी है और 2 साल पहले उनकी शादी हुई है। मैं फिर दोस्तों में बिज़ी हो गया। वहाँ मेहमान खाना खाकर चले गए थे और दोस्तों की फैमिली भी और दुल्हन की फैमिली भी लोग चले गए थे। हम सबको खाना खाने को बोला गया। मुझे ज़ोर से बाथरूम जाना था, तो मैं भी अपने दोस्त से बोला, तुम लोग प्लेट्स लो, मैं आता हूँ। और मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। जब हल्का होकर आया तो सभी लोग अपनी प्लेट्स ले चुके थे और जैसे दोस्तों में होता है, मुझे किसी ने अपनी प्लेट्स में खाने को नहीं दिया, तो मैं अपने लिए प्लेट्स लेने चला गया। मैं प्लेट्स ले रहा था कि वहाँ दुल्हन की बहन भी प्लेट्स लेने आई, तो मैंने उन्हें प्लेट्स उठा के दी और उस हादसे के लिए माफ़ी मांगी। तो उन्होंने भी इट्स ओके कहा और कहा, अगली बार ध्यान से, आज तुम्हारे मस्ती में मुझे चोट लग सकती थी। मैंने फिर से उनको सॉरी कहा और इस बार उन्होंने एक स्माइल दी, तो मैंने भी स्माइल किया और खाने की टेबल तरफ चला गया। खाना होने के बाद मैं और मेरे दोस्त अपने घर की ओर चल दिए। ये घटना उस दिन ख़त्म हो गई और मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। मेरे दोस्त की शादी मई महीने में फिक्स हुई थी। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, पर शादी के दिन नज़दीक आए तो मेरे दोस्त के कामों का बोझ भी बढ़ गया, तो उसने मुझे हेल्प मांगी। मेरी सीजन ऑफ चल रहा था, तो हर काम हम दोनों साथ ही मिलकर कर रहे थे, शॉपिंग से लेकर कार्ड्स बांटने तक। इस सिलसिले में हमारा दोस्त के ससुराल में भी जाना ज़्यादा हो गया था। शादी के दिन नज़दीक होने से दुल्हन की बड़ी सिस्टर भी मायके आई हुई थी, तो जब भी हम वहाँ जाते हमारी आओ भगत बहुत होती। जब भी मेरा दुल्हन की बड़ी सिस्टर के सामना होता, हम एक दूसरे को स्माइल ज़रूर करते। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। हम सब नाचते हुए मंडप में पहुँचे, तो दूल्हे के स्वागत के लिए दुल्हन भी पूरी तरह फैमिली बाहर खड़ी थी, जिससे दुल्हन की सिस्टर भी थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। गेट पे दूल्हे और उसकी फैमिली का स्वागत हुआ। मैं बैंड और घोड़े वालों का पेमेंट करने अंदर जाता, तब तक सारे मेहमान जा चुके थे। मैं अंदर जाने लगा तो भाभी की सिस्टर मुझे गेट पर दिखी, तो मैंने हेलो कहा और पूछा, आप अंदर नहीं गई? एंगेजमेंट के बाद ये पहली बार था जब मैंने उनसे
कोई बात की थी तो उन्होंने कहा एक खास मेहमान का स्वागत बाकी है, तो मैं रुक गई। मैंने पूछा कौन से मेहमान, तो उन्होंने कहा आपका, आप भी तो खास हो। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, साथ में उनकी तारीफ भी कर दी कि वो आज बहुत प्यारी लग रही है। उन्होंने कहा क्यों, पहले नहीं लगती थी क्या? मैंने भी कहा पहले कभी इतने गौर से नहीं देखा। तो उन्होंने कहा लगता है आज ज़्यादा ही गौर से देख रहे हैं। मैं सिर्फ मुस्कुरा के रह गया। उसके बाद हम अंदर गए तो उनका पति उन्हें ढूंढने बाहर आ गया। उसने पूछा कहाँ रह गई थी, तो उसने जवाब दिया। उसने मैं थोड़ा सा शक हुआ तो उसने कहा बाहर गेट पे पूजा का सामान छूट गया था, चेक करने आई थी। इसका मतलब यह तो अपने पति से झूठ बोल रही थी या मुझसे। मैंने उसको देखा तो वो चुपचाप नज़र झुका के आगे निकल गई। फेरों का समय आया जिसमें ज़्यादा वक्त तो लग ही जाता है। मेरे कुछ दोस्त खाना खाने चले गए और मैं पुजारी को किसी सामान की ज़रूरत ना पड़े इसलिए वहीं रुक गया। दोनों फैमिली के मेंबर्स भी फेरे वाले मंडप को घेरे हुए थे, तो मैं भी सबके पीछे कुर्सी लेकर बैठ गया। पंडित को तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती मैं उसे लाकर दे देता। जब सामान आ गया तो मैंने भी फेरे देखने वहीं पर बैठ गया। भाभी की सिस्टर जो सामने बैठी थी वो किसी काम से उठकर बाहर गई और जब वापस आई तो उनकी जगह पे कोई और आके बैठ गया। मेरे पास एक खाली कुर्सी पड़ी थी। मुझे लगा कि वो कुर्सी लेकर जाएगी, पर उसने मुझे देखा और वो वहीं बैठ गई। हमने फिर एक दूसरे को हेलो कहा। मैंने उनसे पूछा कि वो अकेली क्यों है, उनके पति कहाँ गए हैं? तो वो बोली वो दोस्तों के साथ बैठे होंगे, कहीं पीते होंगे, आराम से आएंगे जब उनका कोटा पूरा हो जाएगा। यह बोलते वक्त वो उदास हो गई। मैंने फ्लर्ट करते हुए बोला आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप उदास अच्छे नहीं लगते। तो उसने फिर से स्माइल कर दी। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उनसे गेट वाली बात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो बोली झूठ तो मैंने बोला है पर तुमसे नहीं। हमारे आसपास लोग थे तो मैंने बात को और नहीं खींचा। मैं बैठे बैठे दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो खींच रहा था। उसने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और अपनी पिक्चर ली और वो मुझसे बोली आपके मोबाइल से पिक्चर अच्छी और क्लियर आ रही है। उन्होंने कहा आप सारी पिक्चर मेरे मोबाइल में सेंड कर दो। मैं बोला मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और सारे पिक्चर सेंड करने को बोला। फेरों के वक्त कुछ एक ऐसी रस्में आती है जिसमें हमें बहुत सारी हंसी आ रही थी। फेरे होने के बाद उनके कुछ फैमिली मेंबर्स और कुछ दोस्त अपना ड्रिंक का प्रोग्राम निपटा कर आए। उनका पति भी आ गया जो पूरे नशे में था। जब विदाई का समय आया तब तक आधी रात बीत चुकी थी। सबने एक दूसरे से विदा ली और हम घर आ गए। दूसरे दिन घर में हल्दी उतारने की रस्म होती है जो दुल्हन के मायके में होती है। उस दिन दूल्हा दुल्हन वहाँ गए। मुझे मंडप के काम होने की वजह से मैं नहीं गया। थोड़ी देर बाद मुझे दूल्हे दुल्हन का कॉल आया, तुम्हें सब यहाँ बुला रहे हैं। पर मैंने उसको काम ज़्यादा होने की वजह से बोला, उसको सिचुएशन संभालने के लिए बोला। शाम के पहले वो सब वापस आ गए। रात को मेरे मोबाइल पे दुल्हन की सिस्टर का व्हाट्सएप आया। वो मुझसे मुझसे नाराज़ है और मेरे वहाँ नहीं आने का कारण पूछा। मैंने उनको सारी बात बता दी। उसके बाद हमारी नॉर्मल बात हुई और उसने मुझे शादी की पिक्चर मांगे और मैंने उनको भेज दिए। मैंने शादी वाले दिन की बात छेड़ दी और उसने अपने पति को झूठ क्यों बोला तो उसने बताने से मना कर दिया। फिर मेरे थोड़ा मनाने और कसम दिलाने पर उसने बताया कि शायद उसने मुझे पहले भी कहीं देखा था, शायद किसी प्रोग्राम में या किसी रिलेटिव के घर पर, इसलिए उसका ध्यान मुझ पर ज़्यादा था। मैं उसे एंगेजमेंट के दिन से ही अच्छे लगने लगा था क्योंकि हमारे ग्रुप में मैं अकेला कुंवारा था तो सबकी खिंचाई और मस्ती भी ज़्यादा कर रहा था। पर मैंने वो पटाखे वाला कांड कर दिया जिससे वो नाराज़ हो गई थी।
मैंने उससे शादी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका पति गवर्नमेंट सर्विस में है। घर वालों को रिश्ता पसंद था तो वो भी राजी हो गई, पर शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति की पीने की आदत है। पहले पहले तो कभी कभार ही पीकर आते थे, पर बाद में वो रोज़ ही पीकर आने लगा, जिससे उन दोनों में झगड़े होने लगे। और एक बार तो उसकी इच्छा डाइवोर्स लेने में हुई। फिर घर वालों ने उन दोनों को समझाया और उसने भी सोचा कि डाइवोर्स लेकर क्या होगा, इससे उससे के घर वालों को परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर हमारी बातें उसके लव लाइफ की तरफ गई, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, उसने बताया कि शादी के बाद सब कुछ ठीक था, पर उनको जल्दी नहीं चाहिए था और बाद में ये ज़्यादा पी कर आते थे तो खाना खाकर सो जाते थे। जिसके बाद मैं कुछ नहीं बात करते करते जब उसको एहसास हुआ कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही खुल के बात कर रही है और ज़्यादा अंदर की बातें शेयर कर दी, तो वो गुड नाइट बोली और बिना रिप्लाई का वेट किए ऑफलाइन चली गई। दूसरे दिन रिसेप्शन का प्रोग्राम था। सारा काम मैनेजमेंट वालों के पास था, तो मेरे लिए करने को कुछ नहीं था, बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट चेक करनी थी। तो मैं एक राउंड लॉन का लेकर आया और आराम करने के इरादे से घर आ गया। मैं बैठा ही था, मेरे मोबाइल पे दुल्हन के सिस्टर का कॉल आया। उसने मुझे जल्दी से उसके घर 7-8 किलोमीटर दूर था, वहाँ आने के लिए कहा। मैंने उसको बोला क्यों, और वह वैसे ही, अभी तो आप दुल्हन के घर होंगी ना। तो वह बोली, तुम ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे मिलो, मैं बाद में बताती हूँ। मैंने उसको बोला मुझे उसका घर नहीं पता, तो उसने एड्रेस बताया और वहाँ पहुँचने के लिए बोला। मैं तैयार करके घर से निकला और वहाँ पहुँचकर उसको बोला, कॉल किया, तो उसने कहा कि वो मेरा वेट कर रही है। मैं उसके घर गया जहाँ उसके और मेरे अलावा कोई नहीं था। रिसेप्शन के प्रोग्राम के लिए सब दुल्हन के घर ही रुके हुए थे और वहीं से तैयार होकर लॉन में जाने वाले थे। उसके पति के बारे में पूछा तो वो बोली, आज उनका सवेरे से प्रोग्राम चालू है, उसका कुछ सामान घर से छूट गया है, जिसे लेने के लिए वो वहीं गए हैं। घर वालों ने उसे किसी को साथ जाने के लिए कहा, वहाँ पर उसने मना कर दिया। वैसे भी सबको अपनी अपनी तैयारी करनी थी। इसी बीच बात करते हुए उसने मेरे लिए चाय बना ली। मैंने फिर से उनसे पूछा मुझे क्यों बुलाया, तो उसने बताया कि उसने रात को मुझसे कुछ ज़्यादा ही बात शेयर कर ली थी और वो चाहती थी कि ये सब किसी और को ना बताऊं और रात की सारी बातें मोबाइल से डिलीट कर दूं। मैंने कहा कि वो मुझ पर भरोसा कर सकती है, ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं करूँगा और मोबाइल से भी डिलीट कर दूँगा, पर ये बात मुझसे फ़ोन पर भी वो बोल सकती थी। उसने कहा, हाँ मुझे भी पता है कि ये बात मैं तुमसे फ़ोन पे कर सकती थी, पर मुझे तुमसे मिलना था। उसने बताया कि उसे एंगेजमेंट के दिन मेरा स्वभाव अच्छा लगा और वो मुझे चाहने लगी। मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। रात की बातों से ये कहते हुए वो उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उसकी आंखों को पूछा और उसे धीरज बंधाया, तो वो मुझसे गले लग गई और फिर हम कब एक दूसरे में खो गए, हमें पता नहीं चला। उस दिन अपनी दूसरे दिन हम फिर फ्रेश हुए, उसे जो सामान लेना था ले लिया और वहाँ से निकल गए। रात को हम जब रिसेप्शन में मिले तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, प्यारी लग रही थी। रिसेप्शन के बाद मैं उसके घर तो नहीं जा पाया, पर कभी कभी हम दिन में फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। रात को उसका पति जो साथ होता था वो जल्दी से मुझे फिर से मिलने का प्लान बनाने वाली है। दोस्तों, वैसे तो उसने मुझे ये बातों किसी को बताने के लिए मना किया था, पर मैंने ये कहानी के बारे में आपको बताया है। आज ये कहानी भी मैं उससे पूछ कर ही लिख